नाज़रीन कराम, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और मैं आपकी खिदमत में टू द पॉइंट और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक पैगामात लेकर आता हूँ। हमारे दीगर खुदाम जो खुदावंद के हैं और हमारे साथ हम खिदमत में, वो भी बड़े बाबरकत मैसेजेस दे रहे हैं और हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में यह बयान कर रहा हूं कि ये मैसेजेस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये एट अ टाइम हमारी नीड है, अभी हमारी नीड है। इसलिए इन बातों को गौर से सुनिएगा जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेरा आज का मजमून जो इस वक्त मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, वो मजमून ये है कि आपका नाम किताबे हयात में है कि नहीं। आमीन। आपका नाम किताबे हयात में है कि नहीं। मैं आपकी खिदमत में किताबे मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब यानी यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया मकाशिफा, उसका 20 बाब और उसकी 15 आयत आपके सामने रखता हूं। मज़कूरा आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मकाशिफा की किताब एक ऐसे भेद का इंकशाफ है, एक ऐसे राज का खुलना है कि मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद में इस कुर्राए अर्ज पर क्या होने को है। इस आसमान और इस जमीन पर तमाम नस्ल इंसानी के साथ क्या होने को है। मुकाशफा की किताब हमें आने वाले हालात की बाबत बता रहे हैं। जिस शख्स को खुदा ने चुना कि उसके वसीला से इस मुकाशफा की किताब को मुल्हम फरमाए, वो खुदावंद यीशु मसीह का अजीज तरीन शागिर्द था। उसको मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी वालिदा मोहतरमा मुकद्दसा मरियम को भी उसी शागिर्द के सुपुर्द किया और कहा, आज से तेरी मां ये है, और मां से कि आज से तेरा बेटा ये है। ये वो शागिर्द है जिसके वसीला से चौथी इंजील यानी यूहन्ना की इंजील भी तहरीर हुई। यूहन्ना के 3 खतूत भी जो अहद जदीद में हैं, वो इसी यूहन्ना की मार्फत मुल्हम हुए। और फिर मकाशफा की किताब भी इसी यूहन्ना के वसीला से तहरीर की गई। यूहन्ना इस इंजील के पैगाम को दूसरे लोगों में जाकर सुनाता था, और इस इंजील के पैगाम के सुनाने के सबब से वक्ते हाकम ने उसको कैद किया। तारीख बताती है कि उसको कैद में डाला तो सही, लेकिन वहां बड़ी सख्त कड़ी सजा यूहन्ना को दी गई। जैसे आप खवातीन फिश यानी मछली को उबलते हुए तेल में फ्राई करती हैं, रवायात बताती हैं कि इस यूहन्ना को उबलते हुए तेल में फ्राई किया गया। सुन रहे हैं आप? इंजील की खातिर, इस खुशखबरी के सुनाने की खातिर उबलते हुए तेल में इसको डाला गया। नहीं मरा, जनो रब रखे
ओनु कौन चखे। और उसके बाद इस यूहन्ना को गिरफ्तार करके दूर पतमस के जजीरे में, जो साहिल समुंदर से कई किलोमीटर अंदर था, जाकर कैद कर दिया गया। इस आलम में जब वो बिल्कुल अकेला था, तो वो जिसकी खातिर अकेला था, उसने यूहन्ना को अकेला नहीं रहने दिया। यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील उसकी आखिरी आयत में फरमाया, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा और तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं जाता हूं, एक मददगार आएगा जो तुम्हारे अंदर ही नहीं, तुम्हारे साथ ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और दुनिया के आखिर तक उसने साथ होने का अहद किया है। चुनाचे जब यूहन्ना वहां कैद के आलम में था, तो जिसकी खातर वो वहां पर कैद था, उसका ज़हूर यूहन्ना पर होता है। और यूहन्ना को कहता है, यूहन्ना मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। यूहन्ना, जो कुछ तू इस वक्त रूह में इस वक्त जो कुछ तू देखता है, उस सब कुछ को तू लिख ले, क्योंकि इन बातों का जल्द होना जरूर है। खुदावंद ने यूहन्ना को कहा, पहले बाब में तो यीशु अपना तारुफ करवा रहा है। दूसरे और तीसरे अबवाब में एशियाई कूचक की 7 कलीसियाओं को खतूत लिखे जाते हैं। चौथे 5वें अबवाब में उस बर्रे के तख्त जिससे बिजलियां और गरजें निकलती हैं, बात बयान की जाती है। और इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको 20 बाब पर लेकर गया, जहां से एक आयत आपकी खिदमत में तलावत की गई। यूहन्ना को कहा गया, जो उसने लिखा, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। इसका मतलब यह कि फैसला हो चुका है, डाला गया, फैसला हो चुका है। और जब वो कहता है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में ना मिला, जब हमारे घर में कोई काका काकी पैदा होता है, हम सबसे पहले अपने चर्च में शायद उसका नाम अंदराज करवाते हैं, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेते हैं, नादरा वाले हमें बेफॉर्म देते हैं, और उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तक वो डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। हो सकता है आप जो घर के सरबराह हैं, आपका नाम आपके चर्च के रजिस्टर पर लिखा हुआ हो कि आप फलां चर्च के मेंबर हैं। यस, ये हो सकता है। हां, अगर किसी चर्च भी नहीं जाते तो फिर तो नहीं होगा, लेकिन अगर किसी चर्च के साथ आपका ताल्लुक है, वैसे होना भी चाहिए, अगर ताल्लुक है तो आपका नाम उस खादिम के रजिस्टर में लिखा हुआ होगा। लेकिन मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं, अगर आपका नाम पादरी के रजिस्टर पर लिखा हुआ है, अगर आपका नाम चर्च के रजिस्टर पर लिखा हुआ है, अगर आपका नाम नादरा में अंदराज है, कंप्यूटराइज्ड सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के नामों के लिखे होने से आप दरे फिरदौस से दाखिल नहीं हो सकते।
समझे? इस तरह के नामों से खा पादरी के रजिस्टर पर हो, खा चर्च के रजिस्टर पर हो, खा नादरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जिस किसी हुकूमत के तहत आप हैं, अगर आपके नाम इनके पास लिखे हुए हों तो होते रहे। दुनियावी एतबार से शायद आपका कोई फायदा हो, आर्जी तौर पर शायद आपका फायदा हो, लेकिन एटर्नल कोई बेनिफिट इसमें नहीं है। फिरदौस में जाने के लिए इन अंदराज का होना जरूरी नहीं है। खुदा की कुर्बत और नजदीकी में जाने के लिए यह नामों का इंदराज आपके लिए बेफायदा होगा, फायदामंद नहीं होगा। तो फिर कौन सा ऐसा तरीका होना चाहिए कि हमारा नाम उस किताबे हयात में लिखा हुआ हो, ताकि जब हम इस दुनिया से चले भी जाएं तो हम अपनी खुदा की कुर्बत और नजदीकी में जाएं। अब मैं आपको यह राज बताना चाहता हूं कि किस तरह हमारा नाम उस किताबे हयात में लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन केवल इसके कि मैं आगे बढ़ूं। हां, यहां पर लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।